Hello traders, welcome back to my channel Trading Pills and I hope you must be fine. So traders, in this video we'll talk about apart from analysis we'll talk about support and resistance कि exactly support and resistance क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, टेक्निकल एनालिसिस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही में हम लोग इस बात करेंगे कि किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है और इसके बेस पे हम लोग ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके ट्रेडर्स, तो ये आप इस चीज़ का बस स्नैपशॉट ले सकते हैं बिकॉज ये डेफिनेशन बस आपको एक पता लिखा गया है कि ताकि आप समझ सके कि एग्जैक्ट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स ऑन ए चार्ट एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइदर बाइंग और सेलिंग। मतलब किसी पॉइंट से अगर मार्केट जो है वेट मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ। किसी पॉइंट से अगर मार्केट सपोज दैट उठता है और फिर वहाँ से उसी पॉइंट पे आकर के एक बाउंस बैक देता है और फिर से मार्केट इस तरीके से अगर परफॉर्म कर रहा है तो एक क्लियरली आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट से, सॉरी मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, वेट, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट टच करके बार बार नीचे की ओर आ रहा है, इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जहां से मार्केट जो उठ बार बार आ करके एक पॉइंट ऑफ लेवल से मार्केट जो उठ करके बाउंस बैक कर रहा है, इसको हम लोग और कुछ नहीं क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, सपोर्ट बोलते हैं। सपोज दैट कभी भी मार्केट का एक जो थंब रूल क्या है कि मार्केट डायरेक्ट कभी भी डेड फॉल नहीं दिखाता है, राइट, और ना ही वो एकदम से सडन रैली करता है मार्केट। आप अगर मार्केट देखते होंगे तो आप इस तरीके से मार्केट जो है अप ट्रेंड का मूवमेंट भी दिखाता है। अगर डाउन ट्रेंड का बात करें तो सडनली वो डेड फॉल इस तरीके से नहीं दिखाएगा। जब भी वो गिरेगा तो थोड़ा गिरेगा, रेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो इस स्ट्रक्चर में है जो मार्केट गिरता है या उठता है। तो इस ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अप ट्रेंड हम लोग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से, कहाँ पे, किसको क्या बोलते हैं। ओके, सपोज दैट इस यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ इस पॉइंट ऑफ लेवल से मार्केट जो है उठने के बाद से मार्केट जो है फिर से नीचे जब फॉल हो रहा है तो वो डायरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो रेस्ट करता है वो एक पहले भी कहीं ना कहीं वो रेस्ट कर चुका है, या फिर जब वो नया एक पॉइंट बना रहा है तो दूसरी बार आएगा तो फिर वो वहीं पे रेस्ट करेगा। तो ये जो आप बोलते हैं वो एरिया जो जोन रहता है, उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, सपोर्ट बोलते हैं। आई होप यू गेट क्लियर। और ठीक उसी तरीके से वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। जिस पॉइंट से मार्केट, सपोज दैट मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे हुए भारी मात्रा में, मार्केट ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स बोल सकते हैं, या सेलर्स मतलब यहाँ पे मार्केट जो है प्रेशर फोर्सफुली यहाँ पे सेल कर रहे हैं और मार्केट को नीचे भेज दे रहे हैं। तो जहाँ भी मार्केट जिस पॉइंट से नीचे आ रहा है, फिर एक बार मार्केट अगर उठा, फिर इस पॉइंट पे मार्केट सेलर्स क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर भेज दे रहे हैं। आई होप आपको आई क्लियर, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा होगा। बिकॉज थोड़ा सा म्यूजिक का साउंड आ रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो छठ पर्व है वो अभी आने वाला है, इस वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट है लोगों में। तो फोकस करते हैं, मार्केट जो यहाँ पे है, यहाँ से फिर से अगर मार्केट रिजेक्शन करता है ट्रेडर्स, तो हम लोग को क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग को बस ऐड ऑन करते जाना है। इस पॉइंट को मिला करके जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको और कुछ नहीं हम लोग क्या बोलेंगे ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, मैं आपको अभी चार्ट पे जाकर के दिखाती हूँ कि हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। और दो तीन पॉइंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब पता तो सबको होता है लेकिन ड्रॉ करने नहीं आता है। तो हम लोग इसमें वो भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस ड्रॉ करना है, और भी कुछ चीज़ें, चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके ट्रेडर्स, तो चार्ट पे चलते हैं।
हाँ ट्रेडर्स, तो हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं नाहर कैपिटल एंड फाइनेंस सर्विसेज का जो है चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग को क्या बताया कि हम लोगों को क्या करना है, जो पॉइंट्स मतलब हम लोगों को दिख रहा है, जो स्विंग हाई के पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट एक हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इवन तो दिस ऑल्सो यू कैन, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्टली एक लेवल पे तो नहीं आ सकता। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये मैच ऑन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन दे रहा है, और रिजेक्शन देने के साथ साथ हम लोग को एक बड़ा रैली देखने को मिल रहा है। तो और कुछ नहीं, बस इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट, यहाँ से मार्केट उठाया, यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक किया, यहाँ। तो इस तरीके से मल्टीपल डॉट्स हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसको बस हमें क्या करना है, एक मैच हम लोग कर देंगे ना, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। पर ये परफेक्ट नहीं है, मैं आपको परफेक्टली ड्रॉ करके दिखाती हूँ कितना ये ब्यूटीफुल लगेगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ओके, सी, ये जो है रेजिस्टेंस इस तरीके से हम लोग को हमेशा ड्रॉ करना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या है ट्रेडर्स, ये सपोर्ट। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है पेन टैब यूज़ करने में, तो आई होप आप थोड़ा सा आप समझेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है ट्रेडर्स, हमेशा, जस्ट वेट, हाँ आप देख सकते हैं इसको सपोर्ट और ये, तो हम लोग देखते हैं ट्रेडर्स कि किस तरीके से हम लोग कितने पॉइंट्स को टच किए। ओके, आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड काइंड ऑफ ये भी हम लोग टच कर चुके हैं, थर्ड, एंड दिस विल बी द फोर्थ वन, एंड दिस विल बी द फिफ्थ वन। मतलब 5 बार मार्केट जो है ब्यूटीफुली यहाँ पर आकर के मार्केट जो है रिजेक्शन दिखाया है। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, 5 बार मार्केट जो है इस पॉइंट पे आ करके मार्केट जो है रिजेक्शन दिखाया है। अब इस पॉइंट पे जरूरी नहीं कि अगर एक बार 360 पे से अगर मार्केट रिवर्स किया है तो सेकेंड टाइम ऐसा भी हो सकता है तो 365 से वो रिजेक्शन ले। लेकिन ये जो जोन बना, मैंने इसीलिए यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस ये लाइन ड्रॉ करके इसको रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, जो कि इंटरडे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक एरिया ड्रॉ करना है ताकि किसी इस एरिया में कहीं से भी अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है तो उस पॉइंट ऑफ लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इन द सेम वे हमें सपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स को हम लोग मैच करके क्या किए हैं, एक सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, राइट। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए। साथ ही में कितना ब्यूटीफुली मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पॉइंट्स को मैच किया है। और साथ में हम लोग को कभी भी एक लाइन ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है कि जब ये कैंडल बनता है ट्रेडर्स, तो ये कैंडल के विक्स को आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन आप बॉडी को कभी नहीं कट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया ड्रॉ करना। आप देख सकते हैं मैंने बॉडी को नहीं कट किया, मैंने विक को तो कट किया पर मैंने बॉडी को नहीं कट किया है। वाई, बिकॉज ये एरिया के अंदर आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। देख लेते हैं सेकेंड, हाँ सेकेंड पेपर में हमारा क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बता दिए। राइट वेज टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि
यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डोंट वरी इफ द हाइज एंड लॉस डोंट लाइन अप परफेक्टली। इट मीन्स जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्विंग हाइज मैच ही हो, या फिर जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है लाइंस या फिर विक्स जो है वो टच होने ही चाहिए, बट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ विक्स कैंडल्स स्विंग हाइज हम लोग को मैच कराने हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करना है। ओके, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल नॉट गिव यू अ फ्रूटफुल लेवल। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। कुछ मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ, हम लोग चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि ये चार्ट हो गया ट्रेडर्स, कुछ और चार्ट हम लोग ले लेते हैं दूसरा। सपोज दैट देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मार्केट में जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, आप देख सकते हैं ट्रेडर्स। I find very difficult to find this to draw this trend lines here. So ओके, सो जब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रेडर्स, तो ट्रेंड लाइन जब मैच करेगा तो ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है। ओके, सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ वो लाइन वो स्टेटमेंट में यही है कि हॉरिजॉन्टल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है। कई बार ट्रेंड लाइन में भी मार्केट जो है रेजिस्ट करता है, मार्केट ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट लेता है, इस तरीके से। ओके ट्रेडर्स, तो बस यही पॉइंट है कि हम लोग ट्रेंड लाइन में भी या फिर इंक्लाइंड लाइन में भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। कुछ मैं आपको बता रही थी जैसे कि चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है ट्रेडर्स, कि मार्केट कभी कभार क्या होता है, इफ द प्राइस फॉल्स बिलो अ सपोर्ट लेवल दैट लेवल विल बिकम्स रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, CIP। इट मीन्स चेंज इन पोलैरिटी। मतलब जब कभी मार्केट जो है फॉल किया फॉल किया फॉल किया, एक पॉइंट ऑफ लेवल को सपोर्ट बना दिया, फिर मार्केट फॉल होने के बाद क्या कर रहा है, उसी लेवल पे मार्केट जा करके फिर से रिजेक्शन ले रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस बोलेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सपोज दैट लुक हियर, मार्केट जो है यहाँ से फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है, अल्टीमेटली फॉल हो गया। ओके ट्रेडर्स, तो ये जो पॉइंट हम लोग मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो सपोर्ट लेवल बन गया। तो मार्केट ये जो लाइन को क्रॉस होकर के मार्केट नीचे गया, फिर एक टाइम पे क्या हुआ, मार्केट में एक बाउंस बैक आया, मार्केट इस लाइन को आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स जो है भारी मात्रा में बैठे हुए थे, मार्केट ऑपरेटर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सो ऑन, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन, मतलब यहाँ से मार्केट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बायर्स का उतना प्रेशर नहीं है, सेलर्स का ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ पे सेलिंग होने के कारण प्राइस जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो जब बार बार यहाँ इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तो हम सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CIP भी बोलते हैं। साथ ही में आप बोल सकते हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड समटाइम्स रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन जाता है ट्रेडर, सपोज दैट मार्केट जो है नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट जो है यहाँ से गिरा, फिर मार्केट नीचे गिरने के बाद इसी लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया। तो जब ऊपर की ओर जाता है, आई एम सॉरी मेरा ड्राइंग कुछ ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा करने का कोशिश करूँगी। तो ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे तो वो रेजिस्टेंस ले लिया, तो लाइन तो सेम है बट यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स चार्ट में देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या एग्जांपल्स और किस तरीके से हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो ये होतामाकी का जो चार्ट है, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, देख सकते हैं। एक्चुअली आई एम फेसिंग लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पेन टैप, सो आई होप कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
फाइंडिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, आई डोंट नो व्हाई इट्स, थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ हैपनिंग। परफेक्ट, देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती, जैसे कि हम लोग आप देख सकते हैं ट्रेडर्स मार्केट यहाँ पे क्या किया, जो आप अच्छे से यहाँ पे एक रैली हम लोग को देखने को मिला, फिर एक पॉइंट पे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से इस पॉइंट सेम वही एरिया से हम लोग को क्या रिजेक्शन मिला, और फिर से मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर के ऊपर गया। तो देख सकते हैं 1 2 3 एंड द फोर्थ टाइम जब वो रैली किया तो इस मार्केट को क्रॉस किया। ओके, तो यहाँ 3 बार जो है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के वजह से मार्केट फिर उसी पॉइंट ऑफ लेवल पे आप देख सकते हैं जो मैंने एरिया ड्रॉ किया था, इसी पॉइंट ऑफ लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर के एक अच्छा मूव हम लोग को दिखाने को मिला है, और फिर से मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। तो इससे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, ये आईपी जो मैं आपको बता रही थी अभी चार्ट पे कि चेंज इन पोलैरिटी। पहले तो ये मार्केट क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के जैसा परफॉर्म किया यहाँ पे, और फिर आगे जा करके हम लोगों को क्या देखने को मिला, सेम वही पॉइंट ऑफ लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम कर गया। तो आई होप रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल तरीके से काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए मैं बोली थी आपको बताने के लिए, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, जैसे कि आप लोग बुलिश पैटर्न के और बेरिश पैटर्न्स के नाम सुने होंगे, नॉट बुलिश बेरिश, कैंडल पैटर्न्स के नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, सच एज असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर चैनल, राइजिंग वेज, फॉलिंग चैनल, ये फॉलिंग वेज, ये सारे पैटर्न्स के नाम है। इवन कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न्स के नाम है, जो अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कहीं पे भी आपको दिखता है, इवन कैंडलस्टिक्स के भी नाम होते हैं, हैमर, डोजी, तो ये सारे बुलिश कैंडल्स है। ओके, तो बुलिश कैंडलस्टिक्स कहीं भी आपको, जैसे कि यहाँ पे हमें हैमर दिख रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हैमर के हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है कितना बड़ा रैली दिया था हम लोग को। तो ठीक उसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कहीं पे भी हम लोग को बुलिश पैटर्न अगर सपोर्ट पे दिखता है ट्रेडर्स, तो हम लोग कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, और अगर हम लोग को रेजिस्टेंस के पास कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इवन दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, हालांकि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप ट्रेड करना नहीं सकते हैं, आप इंडिकेटर या फिर और भी कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन, कोई सा भी किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक कि मतलब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हेल्प लेकर के भी आप एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। That's all in this video. I hope you liked it. Please like and subscribe my channel. Okay, थैंक यू। आई होप मैं आपके लिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं और भी बहुत सारे लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और टेक्निकल एनालिसिस और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियोज़ इस पर अपलोड करते रहूँगी। थैंक यू।